जी कि अभी फैमिली में जो खासकर टीनेजर बच्चे लोग होते हैं, तो पेरेंट्स भले उसका तरीका गलत क्यों ना हो, लेकिन उनका इंटेंशन तो अपने बच्चे के प्रति हमेशा प्योर ही रहता है। तरीका में भी गलत हो सकता है, तो ज़्यादातर, नॉट कि ऑल, वो डिपेंड करता है कि उसको नर्चर किस किस्म से हुआ है, उसका नेचर कैसा है, उसके पे डिपेंड करता है। तो आजकल के टीनेजर में पेरेंट्स को जो थोड़ा लाइक शत्रु समझना, दुश्मन समझना, पेरेंट्स कुछ कहे तो उसके वो एंटी चले जाना, और वो जो फिजिकली साथ एक ही घर में रहते भी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की क्यों ना हो, तो वो डिटैचमेंट जो थोड़ा हो रहा है, तो उसको जैसे पहले हमारे एक ज़माने में हुआ करते थे कि हम सब परिवार साथ, हमारे ज़माना मतलब हमारे दादा के ज़माना में, हम भी अभी के इसी ज़माने के हैं, तो सब साथ रहा करते थे। लेकिन अभी एक ही घर में देखो, खाना कोई सिंगल खाना ही को दिल करता है, कोई मोबाइल देखते देखते खा लेते हैं, राइट। वाइफ बिजी रहते पकाने में, हस्बैंड खा के निकल जाते, तारीफ भी नहीं करते कि यार इतना अच्छा पकाया था, और वाइफ वेटिंग में रह जाते अप्रिसिएशन के लिए। तो ये सब जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, तो इसके लिए क्या बेहतर आपके एक सजेशन होगा जो टीनेजर अगर ध्यान में रखे तो उनका लाइफ और उनका जो फैमिली वाला लाइफ, सबकी लाइफ थोड़ा अच्छा हो जाए? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तरफा एक बातें हैं, क्योंकि टीनेजर्स की भी मैं पूरी गलती नहीं मानती और पेरेंट्स की भी मैं पूरी गलती नहीं मानती। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई स्टार्टिंग से पेरेंट्स बन के नहीं आता है, वो भी सीख रहे हैं। तो टीनेजर्स या जो बच्चे हैं उनको समझना है कि जिससे आप सीख रहे हैं वो भी सीख रहे हैं। तो जैसा आपने कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स है कि उनका तरीका गलत हो सकता है जी, लेकिन उनका इंटेंशन गलत नहीं है। वो जो कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, बट कई बार शायद वो समझ नहीं रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और या पेरेंट्स समझा नहीं पाते हैं, पेरेंट्स समझा नहीं पा रहे हैं, या पेरेंट्स ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो रास्ता वो चुन रहे हैं, शायद उस रास्ते पर बच्चा नहीं चलना चाह रहा, वो अपनी खुद की गलतियां करना चाह रहा है, तो उसको गलतियां करने दीजिए। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स के लिए कि आप कब तक रोक लेंगे जी, जब तक आप हैं जी, आप तब तक ही बचा सकते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद कौन बचाएगा जी। तो कम से कम आप ये कर सकते हैं कि आप गलती करने दीजिए, कम से कम आप खड़े तो हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन अगर आपके जाने के बाद वो अपनी पहली गलती करेगा, तब तो उसको बचाने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। तो कम से कम आपके सामने गलती करेगा तो गिरे हुए को आप उठा तो लोगे, वापस उठा लोगे, यस। लेकिन अभी आपके बाद कोई रहेगा भी नहीं, एग्जैक्टली, और वो तो और गिराने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि वो जो भी कर रहे हैं बच्चे, उनको उनकी गलतियां करने दीजिए, आप एडवाइस करिए। मैं हमेशा कहती हूँ एडवाइस दीजिए, पर आप उनको डिसीजन मत सुनाइए। और ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि बच्चे एंटी हो जाते हैं, तो वो उस वक्त भी होते हैं कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, मुझे डिसीजन सुनाया जा रहा है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छी चीज की थी हमेशा मेरे साथ, कि वो जब भी कोई बात होती थी और मैं कंफ्यूजन में होती थी, वो मुझे कभी भी ये नहीं बोलते थे कि ये करो, वो कहते थे कि हमें लगता है कि ऐसे 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 वेज निकल सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है, आगे तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी। हाँ, तो उस वक्त ना मुझे उनकी बात गुस्सा नहीं दिलाती थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, वो मुझे इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं और मुझे डिसीजन मेकर उन्होंने बनाया है, सो ठीक है, अब मैं समझती हूँ क्या बोल रहे थे। तो कितनी अच्छी बात है कि मेरा स्वाभिमान भी रह गया, उनकी बातों को भी मैंने ध्यान से समझने की कोशिश करी, जो जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली दुनिया उन्होंने ज्यादा देखी है, लेकिन उस वक्त मैं ज्यादा अच्छे दिमाग से उनकी बातों को समझ रही हूँ, रादर देन उस दिमाग से कि ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये मुझे अच्छा नहीं समझ रहे, ये मुझे समझदार नहीं समझ रहे, ये मुझे बेवकूफ समझते हैं, ये सब कुछ, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है। यहाँ सारी पॉजिटिविटी आ रही है कि मुझे इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है, मुझे समझदार समझा जा रहा है, मुझे डिसीजन लेने को कहा जा रहा है, तो बच्चा अपने आप खुश होकर डिसीजन ले रहा है। ग्रेट, मतलब कि वो भी एक अलग दुनिया जी रहा है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप समझिए कि पेरेंट्स के अपनी दुनिया है, सही बात है, आज की अलग दुनिया है। परफेक्ट। बच्चा जब घर में होता है तो उसको पेरेंट्स की दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए। जब वो बाहर जाता है तो उसको आज की दुनिया, वो खुद कितना कंफ्यूज्ड है मेंटली, समझिए। कई बार वो मेसअप भी कर देता है, कई बार वो मान लीजिए कि घर के माहौल को बाहर ले जाता है, और हो सकता है अंदर ले आते हैं, और बाहर के लोग उसको अनकूल कह रहे हैं, या वो कह रहे हैं अरे ये तो बहुत पुराना है। जब वो बाहर के यहाँ ले कह रहे तो कहते हैं अरे तुम तो बहुत मॉडर्न हो गए हो। तो वो खुद लड़ रहा है, उसको भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है, उसके लिए भी बहुत कुछ नया है। तो आई थिंक जरूरत है दोनों एक दूसरे की सिचुएशंस को समझे और दोनों आगे बढ़े, तभी सिचुएशन ठीक हो सकती है। जैसे कि आपने कहा बहुत बढ़िया जैकेश्वरी जी, कि लाइक कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर सजेस्ट करे तो ये नहीं कि तुम ये नहीं ये करो, जैसे आजकल जनरली कहते हैं ये मत करो वो मत करो, लेकिन क्या करो वो नहीं कहते हैं। तो कहने का अगर कभी सजेशन देना आप यही कहना चाहते हैं कि बच्चे को हमेशा ये देखो क्या करना है तेरी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है
शायद ऐसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है। Exactly. तो ऐसा करें तो उसको दिल पे लगे, जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने आपको इसे सिखाया। जी। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी इस पे एक बहुत सुंदर कोट भी है कि कैसे सोचना है ये सिखाओ, क्या सोचना है मत सिखाओ। यस यस, पर सोचना कैसे है ये जरूर सीखना है। बाकी सोच उसकी खुद की होनी चाहिए। परफेक्ट, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे तो लगता है कि लाइक आप जो बात करते हैं ना, वो जो दिल से दिल तक तो पहुंचता ही है, लेकिन वो शब्द से पहले लोगों की बदलाव यूं ही आ जाएगा आपके स्माइल से, बिकॉज अब इतनी प्यारी मुस्कान है, स्माइलिंग चेहरा है, तो यू नो इतना पॉजिटिविटी तो ऐसे ही जा रहा है लोगों में, और वो लोगों को लगा कि यार लाइफ बन गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस।